Hello dear students, in this video we will discuss some problems from your homework and also discuss some questions of different concepts. So watch this video till the end. So question number first from your homework, integration of dx upon under root a square minus b square x square. This is question number first. So how can you integrate of this type of questions? So आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो बी स्क्वायर है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको कॉमन लेकर के यहाँ कोफिशिएंट 1 बना लीजिए। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा dx अपॉन में ये अंडर रूट ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर आप यहाँ कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन लेने पे बनेगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। अब बी स्क्वायर कॉमन लिया है, अब बी स्क्वायर कॉमन को ये बाहर करोगे तो आपको बन जाएगा बी इंटू में आ गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, 1 अपॉन बी और ये अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ए अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप देख लीजिए, फॉर्मूला इज 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन। So integration of this expression is sin inverse x upon a plus c। आप ध्यान दे लीजिए कि यहाँ जो इंटीग्रेशन है ये कांस्टेंट का स्क्वायर है, ये वेरिएबल टर्म है। सो साइन इनवर्स x अपॉन ए, यहाँ क्या बना कांस्टेंट की जगह पे a अपॉन b है होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन b तो आपका कांस्टेंट में है ही, साइन इनवर्स x अपॉन a। सो x की जगह पे x ही है लेकिन कांस्टेंट की जगह पे a अपॉन b है। सो a अपॉन b यहाँ आ जाएगा, ये b ऊपर और प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। सो बहुत सिंपल सा था, फॉर्मूला बेस्ड था, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे गिवन था कि एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स टू द पावर 6, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस 4 dx, ये आपको गिवन था। सो एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो आप ये देख लीजिए कि इस फंक्शन में क्या ऐसा कंसीडर करने योग्य है जिसको हम t कंसीडर करें और उसका डिफरेंशिएशन यहाँ हो। सो पहले तो आप ये तो अंडर रूट में है, यहाँ से तो कुछ बनना नहीं है, तो आप ये देखो कि एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है। अब एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली किसका होता है, अगर मैं कहूं आपसे एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन किसका होगा तो एक्स क्यूब का होगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर और 3 कांस्टेंट है तो नो प्रॉब्लम। अब एक्स क्यूब तो यहां कहीं है ही नहीं। अब बात ये आती है कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है, चलो कांस्टेंट को तो मैनेज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर है, हम अगर इसको 3 कर लेते हैं 1/3 कर लेते हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन में कहीं एक्स क्यूब तो दिख ही नहीं रहा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई एक्स क्यूब यहां से बनाया जा सकता है एक्स टू द पावर 6 से। कैसे बनाया जाएगा देखो, 3x स्क्वायर dx और यहां आप लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बात आपके समझ में आ गई होगी कि x टू द पावर 6 है, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो x को अगर आप t कंसीडर करते हो तो ये डिफरेंशिएशन यहां मिल ही जाएगा और ये बन जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। सो देख लीजिए कि यहां पर इस क्वेश्चन में अगर आप यूं लिख रहे हो इसको 1/3 दैट इज कांस्टेंट 3x स्क्वायर, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पे एक स्टेप क्यों खर्च करूंगा, लेट x क्यूब दैट इज t 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। सो 3x स्क्वायर dx की जगह पे मैं लिखूंगा dt अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब ये भी फॉर्मूला आपके पास है और फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो ये होता है लॉग में लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे यहाँ। सो 1/3 यहाँ पे है इंटू लॉग ऑफ
अब देखो x ये अब यहाँ क्या है, t है, प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर एक्चुअली है 2 का स्क्वायर प्लस सी। सो 1/3 इंटू लॉग टी हो गया आपके पास कितना, देखो यहाँ पे टी क्या कंसिडर किया है, एक्स क्यू को। सो एक्स क्यू प्लस अंडर रूट एक्स क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। लास्ट फाइनल आंसर लिख दीजिए 1/3 लॉग एक्स क्यू प्लस अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस 4 प्लस सी। दिस इज आंसर। सो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² अंडर रूट में है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b स्क्वायर। इसका एक फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, अंडर रूट में लिखा है। सो ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह का कोई भी फॉर्म होगा तो हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सो होल स्क्वायर इसका क्या बनेगा, आप लगाइए दिमाग, 1/√x² प्लस 2ax। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x² प्लस 2a इस फॉर्म में, यानी 2ax को मैं लिख दिया 2 इंटू x² मतलब a² प्लस 2ab। सो b की जगह पे यहाँ a है, अगर मुझे होल स्क्वायर बनाना है तो मुझे a का स्क्वायर यहाँ ऐड करना पड़ेगा, कर दिया ऐड। अब a स्क्वायर अपनी तरफ से लगाया है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा a स्क्वायर, कर दिया। अब ये b स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है तो प्लस b स्क्वायर ऐसे लिख लो, इंटीग्रेशन। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो आपका है ही 1 और नीचे क्या बनेगा अंडर रूट में, यहां से लेके यहां तक देखो, यू कैन राइट हियर x प्लस a होल स्क्वायर। और यहां क्या कर सकते हो, देखो यू कैन राइट हियर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, नो प्रॉब्लम, ये वेरिएबल टर्म बन गया तो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले फॉर्मूला की फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे, okay, we can write here in the form of formula x plus a whole square plus under root of v square minus a square whole square. Okay, look at this properly. Here was we can apply the formula dx over under root of x square plus a square. In previous question we also applied this formula under root x square plus a square. So here this is log x plus under root x square plus a square plus c. So comparing this, so here in place of x and this x plus a and square of constant, so here constant is under root b square minus a square. So formula will be convert as log x plus a, x, so यहाँ लिखेंगे आप x plus a plus under root of x square means x plus a whole square plus a square means under root b square minus a square whole square plus c. So answer is log x plus a plus under root. So expansion of this expression, ये देखो एक्सप्रेशन यहां से आया, इसका ये, इससे फिर ये, एक्चुअली ये किसका है, इसका। सो आप यहां लिख सकते हो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग ऑफ दिस स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो यही है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा। सो दिस इज योर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लें इसकी कैलकुलेशन वगैरह को। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। These are very easy questions for solving. 1 upon under root 2x minus x square, ये आपके पास इंटीग्रेशन करने को दिया है। देखो क्या कर सकते हो। एक्चुअली जो अभी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं वो कौन कौन सी फॉर्म के हैं। 1 अपॉन में अंडर रूट में पढ़ा है, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पढ़ा है, ठीक है, एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पढ़ा है जो अभी यहाँ लगा है, यहाँ माइनस लगा दिया तो भी फिर उल्टा करके 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो पढ़ लिया। अंडर रूट अभी 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक्चुअली इस एक्सप्रेशन को हम इन्हीं में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखते हैं कौन सी फॉर्म बन रही है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये कर लीजिए इसमें कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लीजिए। सो मेकिंग द कोफिशिएंट एज पॉजिटिव ऑफ इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब आप पॉजिटिव बनाओगे तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। वी विल टेक माइनस एज कॉमन एज, सो आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, अब ये आपको यहाँ क्या करना है, होल स्क्वायर बनाना है इसका। सो 1 अपॉन अंडर रूट माइनस में ही लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, यानी 2x को मैं लिख लिया 2a। अब b की जगह पे यहाँ क्या है, एक्चुअली 1 a स्क्वायर माइनस 2ab। अब होल स्क्वायर कन्वर्ट करना है तो मुझे b स्क्वायर और चाहिए, यानी 1 का स्क्वायर और चाहिए। अब ये अपनी तरफ से ऐड किया है तो मुझे सब्ट्रैक्शन भी देना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए 1 dx ओवर अंडर रूट ऑफ, यहां से लेके यहां तक अब आप नोट कर सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, चेक इट। 1 अपॉन, अब यहां देखो क्या फॉर्म बन रही है यहाँ पे। एक्चुअली यहां से लेके यहां तक का तो ये होल स्क्वायर बन गया। अब ये माइनस 1 था, यहां लिख लिया, माइनस ऑलरेडी है। सो माइनस का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर वी कैन राइट हियर 1 स्क्वायर एंड दिस इज x माइनस 1 स्क्वायर dx। सो किस फॉर्मूले की फॉर्म है ये देखें, हियर dx ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको केयरफुली आप वॉच कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा ये कांस्टेंट का स्क्वायर है, ये वेरिएबल टर्म का कांस्टेंट है। सॉरी, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल टर्म, ये कांस्टेंट का स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ वेरिएबल टर्म। सो यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल टर्म का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। सो आप देखें यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। सो आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, डायरेक्टली वी कैन राइट द आंसर। सो साइन इनवर्स x अपॉन a, सो इन प्लेस ऑफ x हियर x minus 1 and in place of constant here 1. So answer is sin inverse x minus 1 upon 1 plus c. Okay. So this is your answer. आप इसको समझ लीजिए। Okay. Next question. Question number 5. Question number 5. Integration of e to the power x upon e to the power 2x plus 2 into e to the power x cos alpha plus 1 dx। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकते हैं हम। समझ में एक ही बात आ रही है कि ऊपर जो लिखा है वो e टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, ऑब्वियसली e टू दी पावर x का ही होता है। और यहाँ भी e टू दी पावर x उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। सो हमारे पास कंसीडर करने को क्या है, e टू दी पावर x का स्क्वायर 2 इंटू e टू दी पावर x इंटू कॉस एल्फा प्लस 1। एक्चुअली कंसीडर करने को यह है कि अगर आप e टू दी पावर x को
t कंसीडर कर लेते हो तो e टू द पावर x का डिफरेंस इधर e टू द पावर x का dx दैट इज dt। सो इस dx की और इसकी जगह पे आप dt कंसीडर करोगे यानी dt लिखोगे और यहां बनेगा आपके पास t स्क्वायर प्लस 2t cos अल्फा 2t cos अल्फा प्लस 1। ओके, यहां तक ये फॉर्म बन चुकी है आपके पास। अब इसको मुझे बनाना है होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट वाला फॉर्म नहीं है, अब आपके पास ये फॉर्म या तो बनेगा 1/a² प्लस x² या बनेगा 1/a² माइनस x² या बनेगा 1/x² माइनस a²। ये तो तीनों फॉर्मूले अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि कैसा बनेगा ये होल स्क्वायर। dt यानी 1 है ऊपर, सो यू कैन राइट हियर स्क्वायर ऑफ t स्क्वायर। सो ये बन गया a² प्लस 2 यहाँ पे है ऑलरेडी a यानी t। अब b की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है cos अल्फा। अगर आप इसकी 2ab से कंपेरिजन करोगे तो 2a तो ये हो गया a का स्क्वायर, तो 2a यहाँ पे दिख रहा है, b की जगह पे क्या दिख रहा है cos अल्फा। सो मैं ये कह रहा हूं इसका होल स्क्वायर बनाना है तो आपको b² ऐड करना पड़ेगा यानी cos अल्फा का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, जो कि अपने पास नहीं है, अपनी तरफ से ऐड किया। तो फिर इसको न्यूट्रल करने के लिए आपको cos अल्फा का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी घटाना पड़ेगा। कर दिया, प्लस 1 लिखा है, प्लस 1 ये लिख दिया। अब लगाइए दिमाग, क्या बनता है यहाँ पे 1/t प्लस cos अल्फा होल स्क्वायर यानी a² प्लस 2ab प्लस b²। सो ये बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। फिर 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा दैट इज sin स्क्वायर अल्फा। सो sin स्क्वायर अल्फा को वी कैन राइट हियर sin अल्फा होल स्क्वायर। अब आप देख लीजिए यहाँ कौन सी फॉर्म है। दिस इज वेरिएबल टर्म, स्क्वायर ऑफ वेरिएबल टर्म एंड स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट टर्म। सो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा 1/x² प्लस a²। हियर स्क्वायर ऑफ वेरिएबल एंड स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट। सो दिस इज आल्सो इन दिस एक्सप्रेशन सेम फॉर्म। सो दिस इज फॉर्मूला इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। सो यहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1/a, here in place of a sin alpha and in place of x is t plus cos alpha. So applying this formula 1/a tan inverse x, अब यहां पे x की जगह पे क्या है देखो t plus cos alpha, so t plus cos alpha upon a की जगह पे क्या है sin alpha, so this is sin alpha plus c। अब आपको t की वैल्यू पुट करनी है, बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा 1/a। a की जगह पे एक्चुअली यहाँ क्या है, यहाँ लगा देते हैं वैल्यू 1/a दैट इज sin alpha। सो 1/sin alpha tan इनवर्स t means e to the power x, so e to the power x plus cos alpha upon sin alpha plus c, this is your answer। आप इसको समझ लीजिए और इसको कर लें, इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 1/√x minus 4 into x minus 3। सो हमने इस तरह के क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, अगर आप इस पर गौर कर पाए तो। क्वेश्चन आपका जो ये है 1/√x minus 4 into x minus 3 dx। अब इस क्वेश्चन में क्या है एक्चुअली, जो हमने क्वेश्चन लिया था प्रीवियस वीडियो में √x minus alpha into बीटा minus x, इस तरह से था। सो बिल्कुल सेम प्रोसेस इसकी भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा यानी द्विघातीय रूप आएगा, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को कन्वर्ट इन स्क्वायर फॉर्म, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। सो यानी पहले उसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे और पूर्ण वर्ग बना के फिर हम देखेंगे इनमें ये फॉर्मूला लगेगा, यही लगेगा, या फिर 1/√x² माइनस a² वाला लगेगा, ये हम बाद में देखेंगे।
पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मल्टीप्लाई करें, 1 अपॉन अंडर रूट, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 dx। इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो गया इसका। अब हमें क्या करना है देख लेते हैं। करना ये है कि इसका स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाओगे, पहले तो आपके पास x का स्क्वायर है ही, माइनस 2a, a की जगह पे x, क्योंकि a स्क्वायर तो 2a, a की जगह x हो गया। b की जगह कितना लिखूं यहाँ पे, क्योंकि 7 है, तो अगर मैं इसको लिख देता हूं 7/2, तो ये बैलेंस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7x हो गया। तो b की जगह पे हमारे पास मिला हमें b2ab 7/2, तो इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 7/2 का स्क्वायर ऐड करोगे, 7/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, और ये जो 12 लिखा है इसको 12 को यहां लिखना पड़ेगा आपको। अब देख लेते हैं इसको क्या मिलेगा, 1 अपॉन अंडर रूट ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो यहां से लेके यहां तक ये बन जाएगा x माइनस 7/2 स्क्वायर, इस तरह से। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस 49/4, इसको स्क्वायर किया 49, 2 का स्क्वायर 4, और 12 यहां पे आपका लिखा हुआ है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आप देख लीजिए यहां क्या बनेगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 7/2 का स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू 12 48 माइनस 49, सो माइनस 1 बचा, माइनस 1/4। एक्चुअली यहाँ मिलेगा माइनस 1/4, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे सो यहाँ मिलेगा माइनस 1/4, सो माइनस 1/4 बनेगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखें यहाँ पे वेरिएबल टर्म का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला हो रहा है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरह ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे वेरिएबल टर्म की जगह पे क्या है, एक्स माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। सो आप अप्लाई करोगे यहाँ लॉग ऑफ एक्स की जगह पे है एक्स माइनस 7/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एज इट इज यही उठा के यहां लगा दिया, ठीक है। सो एक्स माइनस 7/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस सी। अब ये देखो ये कहां से इसका सिंपलेस्ट फॉर्म और क्या मिल सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे देखो, ये इसके ऊपर ये है, इससे फिर ये, और ये चीज कहां से आई, यहां से, तो अल्टीमेटली यही चीज है, और इसको आप लिख सकते हो ये चीज। So x minus 7/2 you can write here like this, and here इसकी जगह पे in this place आप ये लिख लीजिए लास्ट वाला। So under root x minus 4 into x minus 3 dx, यानी सॉरी प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, इससे पहले हम इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बता चुके हैं जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन में स्क्वायर टर्म न्यूमरेटर में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर टर्म। यहां पे लीनियर टर्म है 2x प्लस 1। अब इस कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आपके अंडर रूट में लीनियर मतलब ax प्लस b की फॉर्म, ये अंडर रूट में हो, ठीक है, या फिर इस पर कोई भी पावर हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, इसके मल्टीप्लाई में कोई अदर एक्सप्रेशन हो, ठीक है। अदर एक्सप्रेशन का मतलब है जिसपे कोई पावर न 1/2 न 1/3 इस तरह की पावर ना हो, चाहे स्क्वायर टर्म हो मल्टीप्लाई में, चाहे क्यूबिक टर्म हो, या फिर ये जो टर्म है अंडर रूट वाला डिवाइड में हो। तो अब यहां तो डिवाइड में है, तो इस कंडीशन में स्क्वायर रूट है, तो हम इस वाले टर्म को कंसीडर कर लेते हैं एज टी स्क्वायर, 2x प्लस 1 लाइक टी स्क्वायर। अब यहां से फायदा क्या होगा आपको कि यहां ये अंडर रूट हट जाएगा,
बस। और अगर बाई द वे यहाँ स्क्वायर होता 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता तो हम t ही मान लेते, फिर हमें कोई जरूरत नहीं थी। क्यूब होता तो भी t मान लेते, अंडर रूट हटाने के लिए हमें टी स्क्वायर माना है। सो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करिए, 2dx 1 का 0 हो जाएगा, 2t dt। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो dx की जगह पे आप लिख सकते हो t dt। ओके, सो आप आ जाइए यहाँ पे, dx की जगह मैंने लिख दिया t इंटू डी टी, अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा देखो, अंडर रूट टी स्क्वायर, इसलिए टी स्क्वायर लगाऊंगा तो अंडर रूट टी, तो दैट इज टी आ जाएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर और टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी आ जाएगा। अब मुझे इसकी जगह पर पुट करना है 2 इसके मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ से क्या बनेगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू बनेगी टी स्क्वायर माइनस 1/2, देख लीजिए कैलकुलेशन, टी स्क्वायर माइनस 1/2। अब इसका x का स्क्वायर है तो x की जगह पे आप लगाइए टी स्क्वायर माइनस 1/2, दैट इज होल स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया और प्लस 3 है, देख लीजिए इसको। सो आपके पास एक्चुअली ये बना 2x स्क्वायर प्लस 3, अब t से t तो कैंसिल हो गया ये, अब आपके पास कैलकुलेशन के लिए रह गया 2, अब ये नीचे वाला तो 4 हो जाएगा, एक्चुअली इसका स्क्वायर करोगे, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलोगे तो t टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1। सीरियसली देखिए इस कैलकुलेशन को, 2 इंटू दैट इज 4 इसके साथ में एंड प्लस 3 यहां हो गया, t तो कैंसिल हो ही गया था, सो dt। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे इसकी, और इसके बाद में इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 2 हो गया। सो अब आप 1/2 इधर कर लीजिए, t टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 dt, एक तो ये टर्म बना। अब ये जो 3 है इसको ऐसे लिख लीजिए 3 dt, इस तरह से। सो 1/2 और इसका इंटीग्रेशन होगा t टू दी पावर 5/5 माइनस 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस t, ओके, एंड प्लस इसका होगा 3t प्लस c, लास्ट में c। अब t की जगह पे जो वैल्यू आपकी बनेगी उसको आप पुट कर दीजिए, t यहां से निकालो कितना मिलेगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1, यू कैन राइट अंडर रूट 2x प्लस 1 एज 2x प्लस 1 पावर 1/2। सो आपको यहाँ पुट करना है, आंसर देख लीजिए इसका 1/2 t टू दी पावर 5/5, सो ये बनेगा 2x प्लस 1 होल टू दी पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 2/3, सो माइनस 2/3 हो गया, ये बनेगा 2x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस t है तो 2x प्लस 1 पावर 1/2, इस तरह से ये बन जाएगा। और फिर ये वैल्यू लगा दोगे प्लस 3 और 2x प्लस 1 होल टू दी पावर 1/2 प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, 1/2 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2x प्लस 1 होल पावर 5/2 अपॉन 10, यहां करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/3 2x प्लस 1 पावर 3/2। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई जब यहां करोगे तो प्लस का 1/2 आएगा और 3 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 3 और 1/2 दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे तो 7/2 बन जाएगा, 7/2 2x प्लस 1 1/2 प्लस c। सो एक्चुअली आप इस कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लें और समझ लें इसको अच्छे से, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार कैलकुलेशन इसकी जरूर चेक कर लें सही से, ओके। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 इसका होमवर्क का, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि sin x प्लस cos x इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ sin 2x dx। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
एक्चुअली न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x है और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट sin 2x। तो हम ऐसा क्या करें कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ इस फंक्शन में मौजूद हो, सो मौजूद भी क्या हो कि वो मल्टीप्लाई में हो। तो देखते हैं एक बार चेक करके sin x प्लस cos x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। लगाते हैं अनुमान कि sin x प्लस cos x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। एक्चुअली sin x जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा cos x का, ठीक है। यानी अगर मैं यहां ये लिखूं डिफरेंशिएशन ऑफ cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, इसके साथ में मैं ले लेता हूं sin x, ठीक है। तो sin x cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो माइनस यहां है नहीं तो यहां लगा देंगे माइनस cos x, और ये है प्लस cos x, ये किसका डिफरेंस sin x का प्लस के sin x का। तो एक्चुअली ये डिफरेंशिएशन है sin x माइनस cos x का। तो हम नीचे वाले टर्म को कैसे भी sin x माइनस cos x की फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन बनेगा sin x प्लस cos, इसका सॉरी जो लिखोगे आप sin x प्लस cos x, ठीक है। तो ये तो ऊपर है, मतलब ये sin x माइनस cos x हमें बनाना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे बनाएंगे, लगाओ दिमाग। ऊपर लिखा हुआ है sin x प्लस cos x, जो डिफरेंशिएशन है sin x माइनस cos x का, ये अंडर रूट में लिखा हुआ है sin 2x। तो sin 2x को हम एक्चुअली 2 sin x cos x लिख सकते हैं। मतलब सीधा है कि ये 2 sin x, अगर मैं sin 2x को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू sin x इंटू cos x, या 2ab, यानी 2ab किसी भी एक्सप्रेशन का गिवन है और हम उसको होल स्क्वायर में अगर बनाना चाहें, क्योंकि अंडर रूट है तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और चाहिए। अब एक ही sin x है, बी की जगह cos x है, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी sin x स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये चाहिए, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो जब ये बन जाएगा तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता क्या है आपका, 1 होता है। ओके, बात समझ में आई कि अगर आप इसमें 1 को ऐड कर दो और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको कुछ मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। सो आप देख लीजिए इसको क्या कर सकते हैं अपन, sin x प्लस cos x dx, मैंने यहाँ पे अंडर रूट में 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन अब एक काम करना है अपन को, क्योंकि अपन को लाना है sin x माइनस cos x, और sin x माइनस cos x कब मिलेगा, जब 2ab माइनस का होगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है अपन आपको, तो 2ab माइनस का चाहिए। सो आप एक काम करो कि अंडर रूट के अंदर इस sin 2x को इसके साथ आपको लिखना है, तो आप ऐसे लिखो इसको माइनस करके, इस तरह से आप लिख लीजिए इसको, 1 माइनस, हो गया समाधान इसका। देखो sin x प्लस cos x dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस, अब आप देखिए इस 1 को लिख सकते हो आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और इसको लिख लीजिए आप माइनस 2 sin x इंटू cos x, इस तरह से। ओके, सो sin x प्लस cos x dx, और ये बन गया 1 माइनस, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, इसको आपने लिखा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ओके, सो sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन ये है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन आपके पास है cos x और इसका है माइनस यानी प्लस sin x dx दैट इज dt। सो इसकी फॉर्म बन जाएगी, इसकी जगह पे आप लिखोगे यहां से लेके यहां तक आप नोट करेंगे dt, इसकी जगह पे dt लिख दिया, अपॉन अंडर रूट के अंदर, अब देखो यहां क्या बन रहा है, इसकी जगह पे बन रहा है t स्क्वायर, और ये 1 है तो 1 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, देख लीजिए आप। ओके, अब यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है,
यहाँ फॉर्मूला हो रहा है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। सो दिस एक्सप्रेशन कन्वर्ट इन, ये फॉर्मूला किसका है, साइन इनवर्स x अपॉन a, सो t अपॉन 1 प्लस c। सो हियर साइन इनवर्स t क्या है आपका, t है ये साइन x माइनस कॉस x। सो आपने t की जगह पे पुट कर दिया साइन x माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ओके, इस तरह से आपका आंसर बन जाता है और आप समझ लीजिए इसकी कैलकुलेशन को, फॉर्मूला देख लीजिए कौन सा अप्लाई हुआ है, और उसके बाद में कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी इजी है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। ओके, अब हम कंसीडर करते हैं एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अभी होमवर्क के आपको क्वेश्चन हो गई है, इसके बाद हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट कंसीडर कर रहे हैं जिसके क्वेश्चन आपको कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है क्या, एक्चुअली जो हमने फॉर्म अभी तक पढ़ी है, अभी तक वो फॉर्म पढ़ी है उनको मैं एक बार मेंशन कर देता हूं कि 1 कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर हमें उसका इंटीग्रेशन करना है तो हम उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद में फिर हम फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला जो भी होता है वो लगा देते हैं उसमें। मतलब क्लियर ये है कि आपने जो अभी तक फॉर्म पढ़ा है वो एक्चुअली जो फॉर्म पढ़ी है मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1/ax² प्लस bx प्लस c, इसके इंटीग्रेशन की बात है। तो इसमें या तो आपका ये फॉर्म बना x² माइनस a² बना, या फिर बना आपके पास 1/a² माइनस x², या फिर आपके पास बन गया इससे x² प्लस a²। इस फॉर्म से अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये फॉर्मूला क्या बनता था आपका 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, इसका बनता था 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, और ये बनता था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, इस तरह से। ओके, फिर सेकंड फॉर्म, ये तो ये फॉर्म हो गई आपकी जो कि आपने अभी क्वेश्चन करे हैं इसके बहुत सारे, पिछले वीडियोस में भी किए हैं। एक फॉर्म ये थी अंडर रूट वाली, ax² प्लस bx प्लस c, ये फॉर्म थी। तो इसमें भी वही बात थी कि आपके पास जो फॉर्मूला बना वो ये बना, सॉरी इसमें इंटीग्रेशन का साइन और लगा दें, तो इसमें उसी तरीके से आपका जो इंटीग्रेशन बना वो इस तरह का बना √x² माइनस a² dx। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। अगर आपका सेकंड वाला ये भी हो सकता है अंडर रूट में इस तरह की फॉर्म बने। कुल मिला के अंडर रूट के अंदर है, इसको भी आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना था, बनाया है आपने, इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। सो 1/√a² माइनस x², एक्चुअली ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, और ये जो फॉर्मूला है 1/√a² प्लस x², दिस इज ऑल्सो कन्वर्ट इन log, सो log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। इतना डिस्कशन हम कर चुके हैं पिछले वीडियो से लेके अभी तक, ठीक है। ये फॉर्मूले हमने आपको नोट भी करा दिए और इनके क्वेश्चन भी करा दिए। अब हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर अभी तक जो पढ़ा इसमें न्यूमरेटर में था 1, यहां भी 1, यहां भी 1, अगर इसके न्यूमरेटर में यानी अंश में कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन हो, मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना, लीनियर एक्सप्रेशन यानी ax प्लस b की फॉर्म हो, मतलब मैं डिस्कस वो करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो px प्लस q की फॉर्म, abc तो अपन यूज कर चुके हैं, तो अब मैं डिस्कस ये करना चाह रहा हूं यहाँ पे अगर लीनियर फॉर्म हो और यहां भी लीनियर फॉर्म हो तो हाउ कैन वी इंटीग्रेट सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। सो चलिए देखते हैं। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि एक तो ये टाइप है
टाइप 1 इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx, और सेकंड टाइप ये है इसका पी एक्स प्लस क्यू dx अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का फॉर्म। तो टाइप 1 एंड टाइप सेकंड, टाइप 1 टाइप सेकंड, तो इस तरह से हम इनका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन देखते हैं। मेथड दोनों में सेम लगेगा, कोई फर्क नहीं है। मैं पहले डिस्कशन करता हूं इसका टाइप फर्स्ट का, पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्चुअली जो मेथड में इसमें लगाऊंगा वही मेथड इसमें लगा के मैं इंटीग्रेट करूंगा। जैसे 1 अपॉन वाले केस में जब पी एक्स प्लस क्यू की जगह 1 होता था तो 1 अपॉन वाले में भी इसको होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे और इसको भी होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। यहां इन दोनों के लिए जो मेथड यूज करूंगा वो दोनों के लिए ही सेम होगा, उसमें डिफरेंस नहीं होगा। तो आप इसको एक बार देख लें कैसे करूंगा। एक्चुअली ये अगर फॉर्म है आपके पास लीनियर फॉर्म, यानी यहाँ क्वाड्रेटिक है यानी 2 पावर का और यहाँ 1 पावर का, तो आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर यानी जो यहां लिखा हुआ है अंश के रूप में न्यूमरेटर में, इस न्यूमरेटर को ब्रेक करना है किसके रूप में, एक तो इसके डिफरेंशिएशन के रूप में, ठीक है ना, कि इसका जो भी डिफरेंशिएशन होगा उसके फॉर्म में हमें ऊपर वाले को ब्रेक करना है। तो लाइक दैट सपोज करिए इस तरह से कि ये इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है। कैसे, एक तो डिफरेंशिएशन किसका, नीचे वाले का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां कांस्टेंट लगा दिया कोई लाइक दैट ए, और फिर इसके बाद में एक कांस्टेंट बी। इसको इस तरह से ब्रेक करना है। बात आपके समझ में आई? तो क्या करना आएगा, क्या देखो, a इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2ax प्लस बी, इसका 2ax हो जाएगा, इसका b हो जाएगा, दैट इज प्लस b, और ये रहा px प्लस क्यू। मतलब px प्लस क्यू को इस फॉर्म में यहां मैं लिखे देता हूं, एक्चुअली ये फॉर्म है। अब देख लेते हैं यहाँ पे a आपका माना हुआ है, b भी आपका माना हुआ है, अपनी तरफ से कंसीडर किया है कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो अगर मैं इसका कंपेरिजन कर लूं तो a इंटू 2a इंटू एक्स, a इंटू वी प्लस वी, पी एक्स प्लस क्यू। सो अगर मैं इसका इससे कंपेरिजन करूं तो a इंटू 2a दैट इज p, x का कोफिशिएंट ये है, x का कोफिशिएंट p है। सो वैल्यू ऑफ a इज p अपॉन 2a, सॉरी स्मॉल ए, तो p अपॉन 2a, a की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू अगर कंसीडर करूंगा तो a इंटू वी प्लस बी, कॉन्स्टेंट है ये, दैट्स इक्वल q। सो a की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, b इज इक्वल टू q माइनस a इंटू बी, a की वैल्यू निकाल चुके हैं तो b की क्या आएगी, q माइनस b इंटू p, इसकी वैल्यू a की वैल्यू लगा रहा हूं अपॉन 2a। तो इस तरीके से a और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। लाइक दैट अब आपको लिखना कैसे है इसको देखो, इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए, अगर मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं तो देखो, नाउ पी एक्स प्लस क्यू, अब a आपका आ गया ये, तो आप p अपॉन 2a, और ये आपका डिफरेंशिएशन है 2ax प्लस b, प्लस b की जगह क्या, q माइनस बी पी अपॉन 2a, इस तरह से ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये दिखने में थोड़ा अजीब तो लग रहा है, बट न्यूमेरिकल जब वैल्यू होगी तो बहुत इजी लगेगा। देख लीजिए कैसे, पी एक्स प्लस क्यू को आप लिखोगे p अपॉन 2a, और इसका डिफरेंशिएशन यानी 2ax प्लस b, और कांस्टेंट लिखोगे q माइनस बी पी अपॉन 2a, और अपॉन में आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब क्या फायदा होगा आपका इससे, देखो ये कांस्टेंट रहा p अपॉन 2a, p इसको बाहर कर लीजिए, और 2ax प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ठीक है, ओके।
अब इसके बाद में जो आपके पास टर्म है ये सेकंड वाला, ये है कांस्टेंट टोटली q माइनस बी पी अपॉन 2a और 1 अपॉन ये रह जाएगा, ये तो है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट तो बाहर कर दिया मैंने इस तरह से। अब 1 अपॉन ये रह जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, प्लस q माइनस बी पी अपॉन 2a, ये कांस्टेंट एक ब्रैकेट में, फिर 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। मतलब मैंने पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे एक तो ये लिख दिया, ये वाला टर्म, इसको अलग करके लिखा तो ये कांस्टेंट है डी एक्स और ये इस तरह से। अब देखो इसको तो अपन क्या मान लेंगे, कंसीडर करेंगे लेट टी, इसको क्या मानेंगे टी, तो टी मानने से इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है डिफरेंशिएशन इसका, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन टी डी टी, और ये कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अच्छा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, और इसको जैसे करते थे पिछले फॉर्म में, ठीक है ना, जैसे ओल्ड उसमें करते थे, इससे पिछले वीडियो में किया है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको तो आपको बनाना है स्क्वायर, इस वाले फॉर्म को आपको बनाना है स्क्वायर। मैंने थोड़ा सा संकेत के लिए लिख दिया है कि इस वाले को तो स्क्वायर बनाना है, अब वो स्क्वायर बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा, ये कांस्टेंट है, और इसको आप टी मान लोगे। तो एक्चुअली ये मेथड है, और यही मेथड सेम अप्लाई होगा टाइप 2 में। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, वेरी सिंपल, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैंने संकेत के लिए लिख दिया है कि करना कैसे लास्ट में आके इस तरह से, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ लाइक दैट लीनियर फॉर्म 4x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 dx, इस तरह से। अब देखो, सॉरी अंडर रूट नहीं लगाएंगे, अभी अंडर रूट की बात बाद में कर लेंगे, इसके बाद में अंडर रूट की बात कर लेंगे, अभी ये क्वेश्चन लिखेंगे इसी तरह का, बिल्कुल सही। अब मैंने ये कहा कि आपको इससे पहले वाले में क्या किया था, जब आपने 1 अपॉन वाले केस में होल स्क्वायर बनाया था, लेकिन इस वाले केस में क्या करोगे, मैंने अभी जो कहा है आपको कि जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आपको कन्वर्ट करना है इसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो एक कांस्टेंट आप a लिख लीजिए, और इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ, एक स्टेप लिख देता हूं मैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इस तरह से, एंड प्लस b, सो यहाँ a इंटू 2x माइनस 5 दैट इज 4x प्लस 3 प्लस b। जब आपकी इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये a और b की वैल्यू तो आप डायरेक्ट लिख लोगे, जैसे ये 2-4 क्वेश्चन करोगे तो इसमें फिर आपको इतना डिटेल भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत समझ जाओगे मुझे क्या करना है। फिर मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मूले का शॉर्ट में भी बता दूंगा कि आप कैसे अप्लाई करोगे। सो यहाँ पे क्या करना, 2ax माइनस 5a प्लस b दैट इज 4x प्लस 3, इस तरह से कंपेरिजन करोगे तो 2a इज इक्वल टू 4, 2a इज इक्वल टू 4 एंड b माइनस 5a इज इक्वल टू 3, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। सो a की वैल्यू यहाँ हो गई 2, और यहां पे अगर मैं b कंसीडर करूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 3 प्लस 5 इंटू a आपके पास है 3 प्लस 5 इंटू 2, सो दैट इज 13, b आ गया आपके पास 13। सो नाउ अब आपको लिखना है 4x प्लस 3 को, कैसे 4x प्लस 3 को लिखना है a की वैल्यू 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5 प्लस b मीन्स 30, इस तरह से। सो ओके, मैं इसको लिख लेता हूं, 4x प्लस 3 को 2 इंटू 2x माइनस 5, सॉरी माइनस नहीं है एक्चुअली, यहाँ प्लस है, सो प्लस ही लिखूंगा यहाँ 2x प्लस 5। सो यहाँ आंसर चेंज हो जाएगा इस जगह का, क्योंकि b प्लस 5a हो जाएगा यहाँ पे, b प्लस 5a इज इक्वल टू 3, सो 3 माइनस 5a, 3 माइनस 10, सो दैट इज माइनस 7, सो यहां बन जाएगा आपका माइनस 7,
इस तरह से, ठीक है। तो 2 इंटू 2x माइनस 5 उसी तरह से -7 और अपॉन में हो गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 dx। अब आप देख लीजिए एक बार गौर करके कि एक्चुअली यहाँ 4x प्लस 3 है, तो चेक कर लेते हैं एक बार क्या यही बना आपका। तो 4x माइनस 10 माइनस 7, इसका मतलब -10 माइनस 17, दैट इज रॉन्ग। सो एक्चुअली 2x प्लस 5, सॉरी 2x प्लस 5, सो 2x प्लस 5 इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 5 बना तो 2x प्लस 5 यहाँ आ गया। अब यहाँ चेक करो 4x प्लस 10 माइनस 7 3, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, करेक्ट है। तो अब आप क्या करेंगे, इस टर्म को इस टर्म के साथ में अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और इस कांस्टेंट के साथ अलग करेंगे। सो 2x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 dx माइनस 7, ये कांस्टेंट है, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 dx। अब यहां देखो, इसको मैंने क्या कहा था, इसको आप t मान लीजिए। सो लेट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 दैट इज t, 2x प्लस 5 dx दैट इज dt। सो आपका ये बन जाएगा dt ऊपर अपॉन में t माइनस 7 कांस्टेंट है, इसका होल स्क्वायर बनाओगे तो आप होल स्क्वायर बनाना अच्छे से जानते हो, 10th में बहुत अच्छे से सीखा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, तो देख लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x आएगा यहाँ पे, फिर एक आएगा 25/4। अब 25/4 इसमें नहीं है तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा, तो 4 प्लस का है 4 माइनस 25/4 इस तरह से। तो यहाँ तो देखो इंटीग्रेशन हो गया 2 इंटू लॉग टी इस तरह से -7, इसमें एक टर्म और लिख लीजिए 1 अपॉन x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और इसको देखेंगे तो 16 माइनस 25 यानी -9 अपॉन 4 को लिखोगे -3/2 का स्क्वायर। सो आप यहां पे आंसर इसका लिख दीजिए एक्चुअली 2 log t, तो 2 log t की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, सो मैंने यहां लगा दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब देखो -7 है, सो -7 लगा दिया। अब ये फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल टर्म का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, सो 1 अपॉन 2a, ये बनता है 1 अपॉन 2a। तो a की जगह पे यहाँ कितना है 3/2, तो 2 इंटू 3/2 इस तरह से 2a। फिर है log x माइनस a, तो x ये x प्लस 5/2 माइनस a यानी -3/2, फिर है x प्लस a, तो प्लस 3/2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। सो देखो आंसर में 2 से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस यहाँ 2 होगा, एक्चुअली यहां से सॉरी 5/2 माइनस 3/2 तो 1 बचेगा x प्लस 1, और यहां करोगे तो 4 बचेगा, 8/2 4 हो जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4। ये एक्चुअली इसका आप सिंप्लीफाई करके लिख लेना, आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो मैं ये क्वेश्चन और आपको बता देता हूं इसी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट नहीं, अंडर रूट अगला ले लेंगे, एक ऐसा ही क्वेश्चन कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx इस तरह से। इस क्वेश्चन को आपको करना है तो मैंने अभी जो बताया है वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3x प्लस 1, इसको क्या लिखना है कि एक तो a और डिफरेंशियल किसका, नीचे वाले का, और नीचे वाले का डिफरेंशियल कितना होगा यहां से 2x प्लस 3 प्लस b इस तरह से। अब मुझे कंपैरिजन करके वैल्यू निकालनी है इसकी, तो देखो 2a इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 3a प्लस b दैट इज 1 हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ हो गई 3/2
अब 3 इंटू 3/2 यहाँ लगा दिया प्लस b इज इक्वल टू 1, सो वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 1 माइनस 9/2, सो दैट इज माइनस 7/2, ये b की वैल्यू हो गई और a आपके पास हो गया 3/2। अब यहाँ आप नोट करोगे तो 3x प्लस 1, a की वैल्यू 3/2, 2x प्लस 3 और b की आ गई माइनस 7/2। अब इसको चेक कर लो क्या ये दोनों सेम है, तो देखोगे 3 इंटू 2x अपॉन 2, तो 3x हो गया, फिर 9/2 इससे मल्टीप्लाई करो 9/2 माइनस 7/2, तो 9 माइनस 7 2/2 1, इसका मतलब करेक्ट है। सो अब आप इसको कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 को पहले तो वैल्यू लिख दो 3/2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 7/2 ऊपर वाले की जगह पे और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। अब आप क्या नोट कर सकते हो, देखो यहाँ पे 3/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, 2x प्लस 3 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 7/2 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर दीजिए, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, लास्ट जैसा क्वेश्चन बन गया बिल्कुल वैसा ही। ओके, तो इसको t मान लेंगे, लेट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दैट इज t, सो 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू dt। तो क्या बनेगा 3/2 ऊपर बन जाएगा dt और नीचे बन जाएगा t माइनस 7/2। अब ये इंटीग्रेशन बिल्कुल पुराना हो गया, पुराने वाले उसमें हो गया कि इसको आप क्या करोगे, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। सो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको लिख लेना है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म है, तो प्लस 2ab है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, सीधी सी बात है। सो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, अब x स्क्वायर प्लस 3x आएगा 2ab की जगह, वो लिख दिया। अब b स्क्वायर ये आएगा 9/4 जो इसमें नहीं है, तो 9/4 में इसमें से हटा देता हूं और प्लस 1 लिखा है, प्लस 1 ये लिख दिया। चलो एक स्टेप और लिख देता हूं यहीं पे, 3/2 log t, इसका ये आंसर हो गया, माइनस 7/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस, यहां कितना बनेगा देखो, -4 -9 प्लस 4 यानी -5/4 और -5/4 को आप लिखोगे √5 अपॉन 2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन एक बार समझ लें। ओके, अब आपको आंसर में क्या लिखना है, 3/2 log t, t की वैल्यू ये वाली x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये आ गया। अब आपको आएगा -7/2 है तो -7/2 लिख दो। अब ये फॉर्मूला कौन सा है, वेरिएबल टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो लगा था वही लगेगा, 1/2a। सो a की जगह पे है √5/2, तो 1/2a, सो 2a, a की जगह पे √5/2। अब log x माइनस a, तो x प्लस 3/2 माइनस √5/2, फिर x प्लस 3/2 प्लस a है तो √5/2। इसको और थोड़ा सा लिख लीजिए, 3/2 log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, आप देख लें 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये -7/2 √5 ये बना। इसकी कैलकुलेशन आप देख लेंगे, लॉग चेक कर लेना इसकी कैलकुलेशन। यहां देखो क्या बनेगा, एक्चुअली 2 है तो 2 एलसीएम लेके 2x प्लस 3 माइनस √5 अपॉन में 2 आएगा, नीचे भी आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3 प्लस √5 और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, कैलकुलेशन सी चेक कर लें, कहीं कोई लगे मिस्टेक कोई है तो आप उसको करेक्ट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें इसको, कोई प्रॉब्लम रहती है मैसेज करें। अब एक क्वेश्चन मैं अंडर रूट का ले लेता हूं आपसे इसी तरह का, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। ओके,
अब देखो जो स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, उस स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये आ जाएगा आपको कि अंडर रूट स्क्वायर जो बनाएंगे सेकंड वाले टर्म में वो अंडर रूट में बनेगा, और जो इधर 1/t आ रहा है वो फिर आ जाएगा वहां पे 1/√t। तो 1/√t का आपको इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। सो क्वेश्चन में आपको ले रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 6 dx, इस तरह से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडर रूट में ले लिया मैंने। अब प्रोसेस बिल्कुल सेम है कि ऊपर वाले को आपको ब्रेक करना है, तो ऊपर वाले में ब्रेक अगर करना है, ये फॉर्म है p की जगह पे यहाँ 2 है, q की जगह 1 है, a की जगह पे यहाँ 1 है, b की जगह 4 है, c की जगह पे 6 है। इससे ही कंपेरिजन करें तो a की वैल्यू एक्चुअली क्या आती है आपके पास, p/2a आती है, और b की वैल्यू आती है q - bp/2a। सो यहां से अगर मैं a की डायरेक्ट वैल्यू देखूं, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हो गया है तो आप डायरेक्ट भी इनको लिख सकते हैं, जो मैंने बताया अभी करके कि आप ऊपर वाले टर्म को कैसे ब्रेक करोगे। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो p/2a, p की वैल्यू यहाँ 2 है, और 2a तो 2 × 1, एंड b = q की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है, माइनस b कितना है, 4 है, p कितना है, 2 है, तो bp 8/2 2a। अब यहां देखो 1 - 4 दैट इज -3। सो कहने का मतलब a की वैल्यू तो आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई -3। सो आपको लिखना क्या है, देखो इंटीग्रेशन के अंदर a की वैल्यू 1, इसका डिफरेंशिएशन तो 2x + 4 a इंटू डिफरेंशिएशन, फिर प्लस कांस्टेंट यानी b। सो यहां आप लगा दीजिए -3 अपॉन √of x² + 4x + 6 dx। अब आप देख लीजिए यहाँ क्या किया है मैंने। अगर आपका प्रैक्टिस यहाँ अच्छा है तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 2x + 4, तो मुझे 2x + 4 के फॉर्म में लिखना है इसको ऊपर वाले को, तो 2x + 1 है और लाना है मुझे 2x + 4। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 3 ऐड कर दूंगा, 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 3 ऐड करने पर 2x + 4 बन जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर ये बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। और प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए। ये फॉर्मूला कहां से आए, जो मैंने अभी करके दिखाया था उससे। सो आप इसको लिख लेंगे कैसे, 2x + 4 अपॉन में √of x² + 4x + 6 -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + 4x + 3। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बन गया। अब देखो उसमें पिछले वाले में आप t मानते थे, यहाँ t² मान लो, इसको कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। सो लेट x² + 4x + 6 दैट इज t², 2x + 4 dx दैट इज 2t dt। ठीक, हाँ अगला कि हम 2 कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं 2t, 2x + 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2t dt, और नीचे की जगह t² माना है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, t, क्योंकि t² का स्क्वायर रूट t हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हुई यहाँ पे। अब -3 dx, अब ये अंडर रूट के अंदर अपन को बनाना है स्क्वायर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ 4x है, 2ab की जगह 4x है, तो मैं लिखूंगा x + 2 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में मैंने करके दिखाया है। अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो आप डायरेक्ट करिए कि x + 2 का होल स्क्वायर, x² + 4x + 4 आएगा, x² + 4x + 4 आएगा, लेकिन 4 नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। अब x² + 4x + 4 - 3, तो इसको मैं लिख दिया इस फॉर्म में, लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई होगी। अब t से ये t कैंसिल हो गया तो आपके पास कितना आया, देखो आपके पास 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt इतना रह गया, और इसको आप ऐसे लिख लीजिए -3 करके। सो -3 dx अपॉन √of x + 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन होगा t। अब -3 है, -3 लिख दिया। ये फॉर्मूला है वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर।
तो अंडर रूट के अंदर 1/√x² माइनस a² क्या बनता है, लॉग में जाता है ये फॉर्मूला। सो -3 इंटू लॉग x + 2 यानी x प्लस √x² माइनस a²। सो ये बन गया x + 2 का होल स्क्वायर -1 प्लस c। अब देखो 2t और t, अगर आपने t² इसको माना है तो t की जगह पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा x² + 4x + 6 ये। सो मैं यहाँ लगाऊंगा 2√x² + 4x + 6। एक्चुअली ये मल्टीप्लाई में है, ये ध्यान रखें इस तरह से। -3 log x + 2 अंडर रूट। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है, ये कहां से आया, इस जगह से आया। सो आप इसको लिख सकते हो प्लस लगा के x² + 4x + 3 + c। दिस इज योर आंसर। आप एक बार कैलकुलेशन इसकी चेक कर लें अच्छे से और फिर इसको आप समझ लें, ठीक है, क्योंकि इस तरह के मेथड के क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रोसेस है दोनों का। एक में फिर 1/, करके फॉर्म बन जाती है, उसमें अंडर रूट में। बट आप इसको ध्यान रखेंगे ऊपर वाले टर्म को जो कि लीनियर है यानी रैखिक रूप में है, उसको ब्रेक करना है नीचे वाले के डिफरेंशिएशन के रूप में, ठीक है, चाहे वो अंडर रूट में लिखा हो नीचे वाला, चाहे आपका विदाउट स्क्वायर रूट लिखा हो। ओके, अब आप इसी तरह के कुछ होमवर्क में क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, देख लीजिए क्वेश्चंस को आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 4x - 3 अपॉन √2x² + 5x + 4। क्वेश्चन नंबर 2 है 5x - 2 अपॉन 3x² + 2x + 1। ये दोनों ही फॉर्म में आपको बता चुका हूँ, अंडर रूट वाली भी ये सेम मेथड से होंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि x dx अपॉन x⁴ + x² + 1, इसको कैसे आप इंटीग्रेट करोगे। इसके लिए आपको x⁴ है, इसको x² का होल स्क्वायर लिखो प्लस x², फिर x² को कुछ t मान लीजिए, तो x² का डिफरेंशिएशन ये है, यानी x किसका डिफरेंशिएशन है एक्चुअली, ये x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x बनेगा, 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर आप इसको फॉर्म में उसी में कन्वर्ट कर लोगे। अब यहाँ है cos x dx अपॉन sin स्क्वायर x + 4 sin x + 5, इसी मेथड से होना है। अब आप देखिए यहाँ क्या कंसीडर करना चाहिए आपको, क्या आपको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, प्रतिस्थापित करना चाहिए। ऐसे यहाँ पे 3 sin x - 2 ब्रैकेट इंटू cos x 5 - cos स्क्वायर x - 4 sin x। तो यहाँ भी आपको क्या करना है कि जैसे cos x यहाँ डिफरेंशिएशन है तो sin x के टर्म में इसको बना लीजिए, sin x को बनाया जा सकता है, तो sin x को फिर t मान करके आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको 1 - sin स्क्वायर x लिख लेना और फिर आप इसको देख लेना कैसे होगा। अगर नहीं होगा तो फिर देखते हैं। पहले अब ये है अंडर रूट में sin x - α अपॉन sin x + α। ओके, तो आप इनको कोशिश करिए करने की। थैंक यू।